Good morning, dear students. I hope all of you very well. Today we will discuss a new chapter number 5 in Maths, Euclid's Geometry. ठीक है? Before starting my chapter, let us introduce about Euclid. Euclid was a Greek mathematician and introduced a new life in geometry. As you know that geometry, the word geometry is derived from the Greek word. Geo means earth and metron means measuring. Thus, the word geometry means measurement on earth. How could you say that, sir? ये अर्थ का मेजरमेंट कैसे होगा इससे? तो as you know that when we discuss the part of geometry, then we will discuss about line segment, points, ray, parallel line, etc. Which was you have already studied in previous classes. So today I want to go some recapitulation of previous knowledge. So my first is line. What is a line? So in geometry, a line is straight, has no thickness and extend in both direction without infinitely. आप सब पहले से जानते हो कि लाइन जिसकी डिस्टेंस क्या होती है, फिक्स नहीं होती, उसमें कोई थिकनेस नहीं होता और उसको हम दोनों डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहो तो आप इसको इस साइड से भी और इस साइड से भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं. बट जैसे हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, जो फिक्स डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट. यानी कभी भी जैसे ये लाइन हमारी है और इनके बीच में हमने दो पॉइंट ले लिया, जैसे ये ए और ये क्या है बी, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोलिनियर पॉइंट. तो 3 or more points are said to be collinear. 3 or more points are said to be collinear if there is a line which contains all of them. तो देखिए इस पे हम डिस्कस कैसे करते हैं, आप उसके लिए देखिएगा. मैंने क्या कहा आपसे, 3 or more points are said to be collinear. जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, इस पे हमने कई सारे पॉइंट्स क्या किया, ऐसे पुट कर दिए. अब जब इन सारे पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करें और एक लाइन हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई दे तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स हमारी क्या है, कोलिनियर है. मतलब हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास ये 3 पॉइंट्स है, अगर इन 3 पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन करते हैं तो अगर एक लाइन बनती है तो कहते हैं पॉइंट कोलिनियर है. और अगर 3 पॉइंट को आपस में हम ज्वाइन करें और एक लाइन ना बने तो हम क्या कहते हैं, वह कोलिनियर नहीं है. तो कह सकते हैं ये क्या है, कोलिनियर है और ये कोलिनियर नहीं है. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पैरेलल लाइन. तो एज यू नो डेट अबाउट अ पैरेलल लाइन, 2 लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट. कॉमन पॉइंट का मतलब होता है जैसे हमने 2 लाइन लिया, अगर ये किसी एक पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट कर गया, जैसे यहाँ लिखिए इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे ये पैरेलल नहीं है. बट अगर 2 लाइन ये जा रही है और अगर इनके ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यानी इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो हम कहेंगे ये लाइन क्या है, पैरेलल. अब पैरेलल लाइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो इनके बीच का ये विड्थ होता है ना, ये हर पाथ पे क्या होता है, इक्वल होता है. तो कह सकते हैं यहाँ से जो हम इन दोनों के बीच की लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, परपेंडिकुलर भी होती है. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. तो जस्ट अपोजिट होता है पैरेलल लाइन के. 2 लाइन्स इंटरसेक्ट हैव अ कॉमन पॉइंट. यदि 2 लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है. अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट एंड थ्योरम. देखिए पहले स्टेटमेंट होता क्या है. अ सेंटेंस विच कैन बी जज्ड ट्रू और फॉल्स. अगर हम किसी सेंटेंस की बात करते हैं और हम जज करते हैं कि वो सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, वह स्टेटमेंट कहलाता है. जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री. तो आप लोग क्या बताओगे, सर नहीं सर ऐसा नहीं होता, सर ट्रायंगल्स के एंगल का सम कितना होता है, सर 180 डिग्री होता है. तो हम कहेंगे बेटा नहीं, स्टेटमेंट हमने जो बोला वो क्या था, हमारा जो सेंटेंस हमारा था वो क्या था, रॉन्ग था. और अगर सेंटेंस रॉन्ग है तो उसको हम स्टेटमेंट नहीं कह सकते हैं. स्टेटमेंट हम तभी कहेंगे जब हमारा सेंटेंस क्या होगा, राइट. सेंटेंस तो होगा बट सेंटेंस हमारा राइट होना चाहिए. जैसे हम बात करते हैं द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. अगर यह स्टेटमेंट हमारा राइट है या सेंटेंस हमारा राइट है तो हम कहेंगे यह एक तरह का ट्रू स्टेटमेंट है. जैसे हम कह सकते हैं द सन इज राइजेस इन द ईस्ट. तो यह सेंटेंस हमारा क्या है, ट्रू और फॉल्स. तो कहोगे नहीं सर ये सेंटेंस हमारा ट्रू है, तो हम कहेंगे बेटा यह एक स्टेटमेंट है. ठीक. इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, थ्योरम की. अब
अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड अ थ्योरम। यदि हम कोई भी हमें स्टेटमेंट की रिक्वायर है किसी भी थ्योरम चीज़ को प्रूफ करने के लिए, तो वह क्या कहलाता है? थ्योरम कहलाता है। जैसे क्लास 9 में आप लोग पढ़ोगे, अब तक तो आप लोग जानते थे ना कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, बट क्लास 9 में चैप्टर नंबर 6 जो इसके बाद हमारा लाइन एंड एंगल्स, उसमें आपको प्रूफ कराया जाएगा कैसे ट्रायंगल की एंगल का सम 180 डिग्री होता है। या फिर द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। जैसे हम किसी एक पॉइंट की बात करते हैं, हम यहाँ से पूरा घूम गया ऐसे, इस तरह से एक सर्कल बन गया, ये देखिए राउंड हो गया ना, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बना हमारा? 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके बाद जो इस चैप्टर के दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? एक्सिम और पोस्टुलेट। तो बेटा एक्सिम क्या होता है? द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सिम्स। ऐसे फैक्ट जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह सिद्ध प्रमाणित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सिम कहते हैं, यानी वह सिद्धांतों पे वर्क करता है। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास 10 रुपीज़ है, हमें इसे हाफ हाफ में कन्वर्ट करना है, कितना बताओगे? 5 and 5। तो कह सकते हैं ना 5 और 5 आपस में क्या है? इक्वल है। यह प्रमाणित है, यह क्या है? फैक्ट है जो 100% क्या है? प्रूफ है। जैसे हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, किसी भी हमारे पास कोई एक पार्ट है, जैसे ये 1 है, अब हम इस 1 की बात करते हैं, तो इस 1 को हम कह सकते हैं कि हाफ प्लस हाफ कितना आएगा? 1 आएगा ना, तो यानी हाफ और हाफ इक्वल क्या बनाया? 1 बनाया। अब जैसे हमारे पास ये होल है, ठीक है, ये होल है, अगर इस होल में से हम इतना पार्ट हम क्या करें? काट के बाहर निकाल दें, तो हम कह सकते हैं कि द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, यानी जो ये होल है ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा। किससे? जो मैंने इसके पार्ट को काटा उससे ग्रेटर होगा। इसके बाद इसमें जो सेकेंड पॉइंट है वह क्या है? पोस्टुलेट। द बेसिक एजम्पशन इन ज्योमेट्री विच आर यूनिवर्सल ट्रूथ आर एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड पोस्टुलेट। ऐसी ज्योमेट्री में ऐसी चीज़ें जो कि पूरी तरह से क्या है? ट्रू है, और इन्हें प्रूफ करने के लिए किसी अदर चीज़ की किसी अदर थ्योरम्स की आवश्यकता ना हो, जरूरत ना हो, तो उसे हम कहते हैं पोस्टुलेट्स कहते हैं। जिस पे डिस्कशन कल अपने सेकंड वीडियो में करेंगे, आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा कि एक्जिम और पोस्टुलेट्स में कितने टाइप्स के एक्जिम्स हैं या कितने टाइप के पोस्टुलेट्स हैं। सो अब हम यहाँ बात करते हैं यूक्लिड से कुछ डिफिनीशंस की हम बात करने जा रहे हैं। यूक्लिड ने कुछ डिफिनीशंस दिया था, आप उसे देख लीजिए। डिफिनीशंस क्या उनके से? पहला, अ पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, या हम कह सकते हैं ये पॉइंट है हमारा। अ पॉइंट इज वन विच हैज नो पार्ट। आपने कभी जाना क्या पॉइंट का कोई पार्ट होता है? पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता। वह क्यों नहीं होता? क्योंकि पॉइंट को हम किसी भी चीज़ में ब्रेक नहीं कर सकते। सेकंड क्या है? अ लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो इसके बीच का ये ब्रीथ दिखाई देता है हम काउंट नहीं करते, ब्रीथलेस होता है। थर्ड क्या है? द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। जहाँ पे लाइन एंड होती है वही क्या होता है? पॉइंट होता है। फोर्थ, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विथ द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। जो स्ट्रेट लाइंस हमारी होती है ये कब हम जब 2 और 3 पॉइंट्स को लेकर आपस में क्या कर दें? ज्वाइन कर दें। या देखिए ये इटसेल्फ है ना, यानी इसी के ऊपर क्या कंसर्टिव पास हो रही है। अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। अगर हम किसी सरफेस की बात करते हैं, जैसे हम मान लो इस सरफेस की बात करते हैं, तो आप देखोगे इसमें क्या है? सिर्फ लेंथ और क्या है? हमारी ब्रीथ है। ये कहते हैं ना सर ये लेंथ हो गई, सर ये ब्रीथ हो गई, ठीक है। इसी तरह द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। जो सरफेस की एजेस होती है, जैसे ये सरफेस है, हम बात करते हैं, जैसे मैंने पॉइंट दिया A B C D, तो देखो जो एज हमारा A और ये B है ये क्या है? एक तरह से एक लाइन होती है ना, तो दो एजेस होते हैं सरफेस की, वो क्या होती है? लाइन होती है। एंड अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। और जो हमारा प्लेन सरफेस होता है वो हमेशा किस पे लाई करता है? स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ आपको होमवर्क दिया गया है, हम उस पर डिस्कस करते हैं, जिसे आपको घर पे करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सिम एंड पोस्टुलेट्स। एक्सिम और पोस्टुलेट्स को आपने क्या समझा और क्या जाना, उसके बारे में लिखना है। व्हाट इज अ थ्योरम, थ्योरम किसे कहते हैं। थोड़ा सा एक्सिम पोस्टुलेट बारे में कुछ और बता देता हूँ आपको। जैसे जो एक्सिम्स होता है ना वो मैथ के किसी भी ब्रांच में एप्लीकेबल होता है, हम उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जो पोस्टुलेट्स होते हैं उन्हें हम सिर्फ ज्योमेट्री में ही फॉलो करते हैं। सेकेंड क्या है? थ्योरम किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। राइट सम टर्म्स विच कैन नॉट डिफाइन इन ज्योमेट्री। आपको सोचना है कि ज्योमेट्री ऐसे कौन से टर्म हैं जिनको हम ज्योमेट्री में डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया लाइन इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, रे इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, पहला लाइन इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, कोलिनियर पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिन्हें हम ज्योमेट्री में फॉलो नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं।
फिर हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड डायमेंशन, सरफेस और डायमेंशन के बीच में क्या डिफरेंस है। एंड लास्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट होगा वह एग्जिम पर होगा, यूक्लिड्स के कितने एग्जिम्स हैं और उनका मैथ में हम यूज़ कैसे करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, थैंक यू।